स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ज्योतिष धर्म नहीं विज्ञान है। क्या सफलता है आपसे दूर? कब होगा आपका भाग्योदय? टूटते रिश्ते, बिखरती जिंदगी से हैं परेशान। क्या करने से आपको होगा लाभ? तो अपने सवाल और समस्याओं के लिए लाइव ज्योतिष समाधान के लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म समय के साथ जुड़े बात आज की चैनल पर ज्योतिषाचार्य एवं भागवताचार्य गुरु हेमानंदनी से प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे से रेडियंट चैनल नंबर 251 और RM चैनल नंबर 21 पर ज्योतिष गुरु हेमानंदनी आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति के उपाय तुरंत बताएंगे। अजमेर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का झांसा देकर एक व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए लेकर उसके बैंक अकाउंट में विदेश से 11 लाख रुपए मंगवाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यवसायी ने 9 आरोपियों के खिलाफ कृष्णगंज थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज कराया है। आरोपी उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित ने यह भी जानकारी दी कि किशनगढ़ व आसपास के क्षेत्र के कई युवक इस तरह के फ्रॉड से जुड़े हैं। यह लोग विदेशों से खाते में पैसा मंगवा कर फ्रॉड कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में बारीकी से जाँच करेगी
जाएगी तो कई बड़े शातिर ठग पकड़े जाएंगे। इधर पीड़ित की शिकायत पर सब इंस्पेक्टर पारुल यादव मामले की जांच कर रही हैं। किशनगंज पुलिस के अनुसार निराला हिल्स प्रगति नगर कोटड़ा निवासी अब्दुल आदिल शेख ने रिपोर्ट पर शहबाज खान, लोकेश गुदारा, अमर गुर्जर, रविंद्र, रोहित, भानु, कमल, गौरव शर्मा और महावीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पीड़ित अब्दुल आदिल शेख ने बताया कि गगवाना निवासी कांग्रेसी नेता शहबाज खान पुत्र मेराज खान परिचित है। शहबाज ने पिछले दिनों चौपाटी के सामने स्थित बुडर अंकल कैफे पर बुलाया। वहां लोकेश गुदारा, अमर गुर्जर, रविंद्र और रोहित से मुलाकात करवाई। इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने के लिए कहा, साथ ही पुरानी फर्म का नाम बदलकर सनशाइन इंडस्ट्रीज करवा दिया। आरोपियों ने कहा यूरोप, कनाडा व रूस से वह ऑर्डर लेकर आएंगे और फर्म के खाते में विदेशों से पैसा आएगा। इस काम के लिए 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया गया। आरोपियों ने जीएसटी नंबर सहित फर्म के अहम दस्तावेज के लिए इंडस्ट्रियल बैंक में फर्म के नाम का खाता खुलवाया। जो भी दस्तावेज मांगे गए वो लोकेश गुदारा के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे गए। कुछ दिनों बाद लोकेश और शहबाज दोनों मिले और जल्द फर्म के चेकबुक, एटीएम, सील और एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस देने के लिए कहा। मना किया तो गुदारा ने कहा कि वह जीसीए का अध्यक्ष रह चुका है, वर्तमान में एमडीएस यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है। उसने बताया कि शहबाज के पिता कांग्रेसी नेता हैं। बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो दिखाते हुए गुदारा ने बोला, तेरे साथ गलत नहीं करेंगे, हम अच्छे परिवार से हैं, तुझे फंसाएंगे नहीं। यह सब कहने के बाद गुदारा को सभी दस्तावेज दिए गए। दिनांक 10/3/2023 को परिवादी अब्दुल आदिल शेख पुत्र अब्दुल रहूफ निवासी निराला हिल्स प्रगति नगर कोटड़ा ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मेरे मिलने वाले शहबाज खान और लोकेश गोदारा और अन्य ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर साथ काम करने के लिए कहकर मेरे साथ में धोखाधड़ी की है, जिस पर मुकदमा नंबर 177/23 धारा 420, 406, 120B में प्रकरण दर्ज हुआ है और अनुसंधान जारी है। लगभग कितने का मामला बता रहे हैं? ये लगभग 4,90,000 एक और 4,90,000 एक और अन्य और बता रहे हैं, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ है वो कार्रवाई जारी है। पूर्व मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने गर्मी बढ़ने से पहले ही पानी की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया है। देवनानी ने कहा है कि पानी के असमान रूप से वितरण के लिए बल्क मीटर लगाया जाए ताकि सभी क्षेत्रों में समान रूप से जल्दी सप्लाई होगी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार संवेदनहीन है। इनके मंत्रियों ने वीरांगनाओं के साथ कमिटमेंट किया और कमिटमेंट के बाद मुकर जाना, और मुकरने के बाद जिस तरह से हमारे सांसद करोड़ी जी मीणा धरने पर बैठे, इनसे मिलने से मना कर दिया, और वीरांगना जब मिलने के लिए गई तो पुलिस ने जिस तरह से निर्दयतापूर्वक उन पर लाठी चलाई, उनके बाल खींचे, मैं समझता हूँ यह तो हमको अंग्रेज़ों से भी बदतर तानाशाही दर्शाता है। उसके बाद अभी परसों रात को जिस तरह से इन्होंने रात को 3 बजे वीरांगनाओं को उठा के ले गए, और 3 बजे तो अंग्रेज़ भी गुलामी के दिनों में भी नहीं होता था, उस तरह उनको उठा के ले गए। और उसके बाद जब हमारे सांसद उनमें से मिलने जा रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। वह भी अरेस्ट किस तरह से, कॉलर पकड़ा, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, आप उसके साथ भी इस तरह व्यवहार करते हो तो आम जन के साथ ये पुलिस क्या करती होगी। लेकिन ये पुलिस सारी गहलोत सरकार के इशारे पे कर रही है। ये शर्मनाक है, निंदनीय है, और मैं सरकार से, केंद्र सरकार से या राज्यपाल से मांग करूंगा कि इन चीज़ों को रोकने के लिए जो संवैधानिक ढंग से आवश्यक कदम है वह उठाए, और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच भी हो, और राज्यपाल और हमारे गृह मंत्री केंद्रीय इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। अन्यथा इस तरह से वीरांगनाओं का अपमान, जिनके पतियों ने पुलवामा में जिस तरह शहादत दी, उससे जो लोग मिलिट्री में जाने का मन था उनका भी मनोबल इससे कमज़ोर होगा, और कोई जाने में कमी होगी। राजस्थान में इन जिलों के तो लोग जाते हैं, और राजस्थान वीरांगनाओं का और वीरों का प्रदेश माना जाता है। उस समय इस प्रकार का व्यवहार करना किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। अरे इनके लोग कह रहे हैं अरे मिलने में क्या कठिनाई है, फिर इन्होंने 2 मंत्रियों को भेजा, वो जो कमिटमेंट करके आए वो भी नहीं। तो इस तरह से ज़िद्दीपना, अकड़पना, इस तरह ईगो पालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आएँ, बातचीत करें,
इनको पूरा सम्मान मिले और इनके लिए जो कमिटमेंट किया गया है उन मांगों को स्वीकार करें और जनता से माफ़ी मांगे कि उन्होंने हमारे सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। सामाजिक कार्य एवं बालिका शिक्षा में अग्रणीय फाउंडेशन फियोर दी लोटो संस्था पुष्कर का सिलाई मशीन वितरण समारोह आज शाम को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संस्था के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप महर्षि से संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली, जिसके बाद मेघवाल ने संस्था द्वारा किए जा रहे कामों को सराहते हुए संस्था द्वारा स्किल डेवलपमेंट के कार्य किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी मन की बात कार्यक्रम में इस आयोजन को सम्मिलित करने के सुझाव भेजेंगे। उन्होंने कहा महिलाओं का एक दिन नहीं अपितु सभी दिन महिलाओं को समर्पित है। इस दौरान मंच से केंद्रीय मंत्री ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण भी किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि तीर्थराज पुष्कर के विकास का मुद्दा संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में पूर्व ही आ चुका है। प्रसाद योजना के अंतर्गत 33 करोड़ रुपए पुष्कर विकास के लिए मंजूर भी किए गए हैं। पुष्कर से परिक्रमा मार्ग को विकसित करने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री ने डीपीआर देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सभी श्रद्धा केंद्रों के विकास किए जा रहे हैं। पुष्कर के विकास में भी केंद्र सरकार कोई काम नहीं आने देगी। संस्थान के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप दीपू महर्षि ने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज संस्थान की ओर से माल्यान मंदिर में आयोजित समारोह में करीब 185 महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गई। देखो कार्यक्रम तो अच्छा है, अब मन की बात में आएगा नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं रिकमेंड जरूर करूंगा मन की बात के लिए कि कुछ ऐसे एनजीओ है, लेकिन पूरा एनजीओ का अध्ययन करना पड़ेगा। ये एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन है क्या? भाई कोई somebody is knowing it? एफसीआरए में तो क्या कितना अमाउंट वहां से आता है, कैसे खर्चा यही होता है पुष्कर में या कहीं और होता है? अच्छा, प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति, मनुष्य पैसा कमा करके दूसरे मनुष्यों की भलाई में लगे, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है जिसको मानव धर्म कहा गया। तो आप अच्छे काम में लगे हो, हमारी शुभकामनाएं। जो भी फाउंडेशन फियोर द लोटो, हाँ तो ठीक ही है। अब देवनारायण जी भगवान ने कमल के फूल में प्रकट हुए, वर्मा जी की उत्पत्ति भी कमल के फूल, वर्मा जी की उत्पत्ति भी कमल के फूल पे है। तो ज्यादा इस तरह का कार्यक्रम होता है, भागीरथ जी कह रहे प्रधानमंत्री जी को लाओ, तो धना भगत जी का संस्थान का लोग मिले थे, उनके यहाँ लाना है, किधर लाना है? एक जगह तो लाना है। एक अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का भी बन सकता है। यहाँ कई भारत सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हुए हैं, कुछ पूरे हो गए, कुछ फाउंडेशन स्टोन की ओर है। जल्दी हम कोशिश करेंगे कि अजमेर जिले में भी प्रधानमंत्री जी का एक भव्य दौरा हो। मातृ शक्ति को आप स्किल भी दे रहे हो, स्किल देते समय उनका घर का काम खराब नहीं हो और खराब हो तो उसके लिए 500 रुपए भी दे रहे हो, तो चीजें तो ठीक कर रहे हो। स्किल डेवलपमेंट का जो भारत सरकार का उद्देश्य है उसकी पूर्ति में, उसके बाद जैसे स्किल दी 3 महीना, तो आपने सिलाई मशीन देकर के उस स्किल को लगातार जारी रखेंगे, ये वो काम भी कर रहे हो। सिलाई मशीन चलानी तो आती है ना भाई आपको? अबे नहीं अबे इसको अच्छी तरह से चलाना। कोई अगर एनजीओ इस तरह के काम में लगा है, मदद के मामले में, जिसका भागीरथ जी जिक्र कर रहे थे कि मानव सेवा ही। राजस्थान ललित कला अकादमी और राजकीय कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर और राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में ये पेंटिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है। और ये जो पेंटिंग कंपटीशन है ये वुमेंस डे के उपलक्ष्य में हो रहा है। और इस जो प्रतियोगिता में जो शीर्षक रखा गया है वो है नारी के विविध स्वरूप, कि हम नारी के बारे में क्या सोचते हैं, वो उसको जो छात्र छात्राएँ आए हैं वो अपनी भावनाओं को शीट पे उकेरेंगे। और इस प्रतियोगिता में 1,000 रुपये के जो प्राइज़ रखे गए हैं वो देश की जानी मानी चित्रकार कलाविद डॉक्टर वीरबाला भावसार की स्मृति में रखे गए हैं। इस कंपटीशन में करीब 70 एंट्रीज अभी तक आ चुकी हैं, अभी भी स्टार्ट हो चुका है और एंट्री अभी भी आ रही है। इसमें अजमेर के
जितने भी कॉलेज हैं वहाँ के छात्र छात्रा। जो प्रतियोगिता है ये राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर के अंदर आयोजित की जा रही है, जिसके लिए मैं यहाँ की जो प्राचार्य है डॉक्टर मंजुला मिश्रा जी, उनका मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें अकादमी की ओर से प्रतियोगिता कराने के लिए जगह प्रोवाइड करवाई। और साथ में यहाँ जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की सह आचार्य डॉक्टर अर्चना जी और उनकी सहायक आचार्य डॉक्टर निहारिका जी राठौर, क्या है चीज़ का? उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इसका उद्देश्य देखिए महिला दिवस के उपलक्ष्य में कराई जा रही है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो नारी को किस स्वरूप में देखते हैं। देखिए हम ये अलग अलग टाइप से कि वो गृहिणी के रूप में नारी को किस तरीके से देखते हैं, वो एक वर्किंग वूमेन के रूप में किस तरीके से देखते हैं, उनकी किस तरीके से नारी को देख के कल्पनाएं हैं, उसको हम चित्रों के माध्यम से देखेंगे। मैम प्राइज भी दिए जाएंगे बच्चों को? बिल्कुल दिए जाएंगे। प्राइज़ जो है वो राजकीय कन्या महाविद्यालय की सह आचार्य डॉक्टर अर्चना जी जो हैं, उनकी गुरु है कलाविद वीर बालाजी, उनकी स्मृति के अंदर वो 1,000 के 5 पुरस्कार इसके अंदर स्पॉन्सर कर रही है। तीर्थ नगरी पुष्कर के रमा वैकुंठनाथ मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के दौरान शुक्रवार को बसंत की बड़ी सवारी धूमधाम से निकाली गई। सवारी के दर्शन करने पुष्कर समेत आसपास के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। शुक्रवार को मंदिर के उत्सव मंडप में विशेष अभिषेक अर्चना के साथ स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित भगवान वैकुंठनाथ की सवारी नगर परिक्रमा के लिए निकाली गई। गाजे बाजे के साथ शाम 5 बजे मंदिर से शुरू हुई सवारी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। सवारी के दौरान सोने की पालकी में भगवान वैकुंठनाथ को स्वर्ण मंडित पिचकारी से लक्ष्मी एवं मां गोदाम्बा के साथ केसर एवं अबीर से होली खेलते हुए श्रृंगारित किया गया। पुजारियों ने दर्शनार्थियों पर केसर के छींटे लगाकर होली खेली। कस्बे की सड़कों पर नगर वासियों द्वारा रंगोली बनाकर भगवान का स्वागत किया गया। सवारी में हनुमान, शिव बारात, बालाजी, नरसिंह भगवान की झांकियां सजाई गई। मंदिर व्यवस्थापक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि यह सवारी वराघाट चौक, बद्री घाट, होलिका चौक आदि मुख्य मार्गों से नगर भ्रमण करती हुई देर रात्रि को वापस मंदिर पहुंची। मंदिर में आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। भगवान का जो वार्षिक उत्सव है वो प्रारंभ हुआ, ब्रह्मोत्सव के नाम से विख्यात है। और ये उत्सव कल 9 मार्च से प्रारंभ हुआ था, 19 मार्च तक चलेगा। आज सुबह चतुष्टंबी पर सवारी थी भगवान की, और अभी सिंह वाहन के ऊपर भगवान विराजमान होकर भक्तों को दर्शन करने के भ्रमण के लिए नगर में पधारे हैं। और इसी के दरमियान कल सुबह हंस वाहन पर सवारी होगी और भगवान भक्तों के दर्शन के लिए बराघाट तक पधारेंगे। एवं इसी उत्सव के दौरान जो सबसे बड़ी सवारी होती है माघ उत्सव के नाम, जो बसंत की सवारी के नाम से विख्यात है, वो सवारी 15 तारीख बुधवार को होगी, जो सायंकाल 5 बजे मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर पुराना मंदिर अपने बालाघाट, बद्री घाट, हलवाई गली, महेश्वरी भवन, पुराना रंगनाथ मंदिर होते हुए रात्रि 11-12 बजे वापस मंदिर के प्रांगण में पधारेंगे। वहाँ गोष्ठी वितरण होगी एवं भक्तों को वहाँ बगीचे में प्रसाद दिया जाएगा। सत्यनारायण रामावत जी का मंदिर। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ज्योतिष धर्म नहीं विज्ञान है। क्या सफलता है आपसे दूर? कब होगा आपका भाग्योदय? टूटते रिश्ते, बिखरती जिंदगी से हैं परेशान। क्या करने से आपको होगा लाभ? तो अपने सवाल और समस्याओं के लिए लाइव ज्योतिष समाधान के लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म समय के साथ जुड़े बात आज की चैनल पर ज्योतिषाचार्य एवं भागवताचार्य गुरु हेमानंदनी से प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे से रेडियंट चैनल नंबर 251 और RM चैनल नंबर 21 पर ज्योतिष गुरु हेमानंदनी आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति के उपाय तुरंत बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इस पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन, नारी के विभिन्न स्वरूपों पर बनाई गई पेंटिंग्स। मुंबई के काउंटर से अजमेर आगरा गेट निवासी गिरीश के पास फोन आया और उनके बैंक डिटेल पूछकर खाते से 75,000 रुपए शातिर ठग ने निकाल लिए। इस मामले की शिकायत पीड़ित गिरीश ने साइबर सेल में दर्ज कराई है। पीड़ित आगरा गेट पट्टी कटला निवासी गिरीश ने जानकारी देते हुए बताया कि वह केटरिंग का व्यवसाय करते हैं। पिछले 3 महीने पहले उनके परिजन का इलाज कराने के लिए मुंबई स्थित कोकिलाबेन हॉस्पिटल गए थे, जहां पर इलाज सफल होने के बाद वे अपने घर लौट आए। कल शाम को गिरीश के नंबर पर एक कॉल आया और उन्होंने अस्पताल में जमा राशि वापस देने की बात कही, जिस पर शातिर ठग ने गिरीश को एक लिंक उनके मोबाइल पर भेजा, जिसमें 1 रुपए ट्रांसफर करने की बात कही। गिरीश ने 1 रुपए ट्रांसफर कर दिए और उनके खाते से कुछ ही समय बाद 95,000 रुपए शातिर ठग ने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। जब गिरीश को इस ठगी का पता चला तो गिरीश ने अपने स्तर पर और साइबर सेल की मदद से ठगों की तलाश शुरू कर दी है। हम लोग इलाज करा के आए थे कोकिलाबेन हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ हमारे एडवांस पैसा जमा थे ज़्यादा, तो हम लोगों ने, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि हम आपका पैसा 45 डेज़ बाद रिलीज़ करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने, हमने इंतज़ार किया 45 डेज़ बाद। अब करीब अभी फ़ोन आया था तो कि भाई आपके खाते में, मतलब आपके खाते में हमें पैसे डालने हैं, आपके जो पेमेंट बचा हुआ है तो हम डाल देते हैं। तो हमने फिर मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बोले कि आपके खाते के अंदर पहुंच नहीं रहे हैं पैसे, इसलिए हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसके ऊपर 1 रुपया ट्रांसफ़र कर दीजिए UPI ID से। तो हम लोगों ने, उन्होंने फिर पेशेंट डिटेल और वो सब कुछ मांगी, हमने पेशेंट डिटेल वगैरह सब दे दी और उसके बाद वो 1 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। तो परसों करीब दोपहर में 2 बजे करीब हम लोगों ने पैसा 1 रुपया ट्रांसफ़र किया था
और कल रात को करीब 7:10 के ऊपर मेरे खाते से करीब 95,000 रुपये कट गए। फिर रात को हम लोग थोड़ा बिजी थे जो हम देख नहीं पाए। सुबह मैंने मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज था कि भाई 95 आपके अकाउंट से लेस हो गए। पर पेटीएम वगैरह के अंदर जाके देखा तो पेटीएम के अंदर कुछ भी लेस नहीं था। फिर डायरेक्ट अकाउंट चेक किया तो अकाउंट से 95,000 रुपये कटे हुए थे। ये तो हम लोगों ने क्रॉस चेक नहीं किया, हमें ये क्या जानकारी कि कहाँ से फ़ोन आया। हम तो ये मान रहे थे कि कोकिला बहन से फ़ोन आया है और उनसे करीब 2-2.5 महीने से बात चल रही थी। तो पहले तो ये कह रहे थे कि बोले कि हम लोग भेजते हैं हमारा चल रहा है, बोले फिर भेजते हैं। तो सेम नंबर से 2 महीने से फ़ोन आ रहा था। तो नंबर उसके बाद अभी आज सुबह वापस फ़ोन आया कि बोले कि हम कोकिला बहन हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपका पैसा बाकी है। तो बोले कि वो आपका लिंक नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरा अकाउंट की UPI हमें दे दीजिए। हम लोग थाने गए थे तो उन्होंने कहा था कि कलेक्ट्रेट में साइबर सेल है तो वहाँ पे जाइए, तो वहाँ से होगा। हम साइबर सेल गए तो उन्होंने कोई एक 1930 नंबर मुझे दिया है कि बोला आप इस पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराइए। अब कंप्लेन रजिस्टर करा चुका हूँ और अभी वैसे पेमेंट को 24 आवर्स नहीं हुए हैं। तो जैसे मुझे जानकारी थी कि भाई 24 आवर्स में अगर कोई पेमेंट अगर UPI से होता है तो वो रिकवर हो जाता है, पर मुझे आगे कोई कार्रवाई होती हुई नज़र आ नहीं रही है। क्योंकि अब उन्होंने जो ऑनलाइन दिया है, उन्होंने कहा एक लिंक आएगा और एक वो लॉगिन ID आएगी, तो अभी तक तो मेरे पास आई नहीं है। करीब मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं इस बात को किए हुए। अजमेर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर समाज के 18 से 35 वर्ष की आयु के क्रिकेट खेलने वाले युवकों के लिए देवनारायण प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का आयोजन चंद्रवरदाई खेल स्टेडियम अजमेर में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज राजस्थान RCA सचिव राजेश भड़ाना द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में अजमेर विधानसभा की 8 टीम के बीच मैच रखा गया है, जिसमें हारने वाली टीम नॉकआउट के द्वारा बाहर हो जाएगी एवं जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में जाएगी। वहीं मैच का 12 तारीख को जीती हुई टीम का सेमीफाइनल मुकाबला होगा। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष पुष्पक चंदेला ने बताया कि गुर्जर समाज के युवाओं को समाज के एक मंच पर जागृत करना व उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अजमेर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से गुर्जर समाज के युवाओं की टीम देवनारायण प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रही है, जिसका आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान पुलिस की थाना अधिकारी सुनीता गुर्जर व पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता राम प्रसाद धवाई ने की। उद्देश्य है गुर्जर समाज के युवाओं को जागृत करना एक मंच के ऊपर। तो हम सबने फैसला किया कि अखिल भारतीय गुर्जर समाज अजमेर की तरफ से समाज को जागृत करने के लिए देवनारायण प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 प्रथम बार, जिसमें हमने 8 विधानसभा क्षेत्र से टीमें बुलाई हैं और 8 विधानसभा क्षेत्र के 4 मैच होंगे। चारों मैच नॉकआउट रखे गए हैं। जो आज मैच जीत के जाएंगे वो कल हमने सेमीफाइनल रखा है, जिसमें सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच रखा गया है। और फाइनल मैच के अंदर हमने चीफ गेस्ट हमने बुलाया है हमारी बहन डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा और सह प्रभारी दिल्ली को। विशिष्ट अतिथि के रूप में बहन सुनीता गुर्जर, CI राजस्थान पुलिस। अध्यक्षता हमारे करेंगे श्रीमान राम प्रसाद धवाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष। इन सब के बीच हमने काफ़ी बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द मैच प्रत्येक मैच का हमने रखा है। उन सब के अंदर उनको बच्चों को इनाम दिए जाएंगे, ट्रॉफी दिए जाएंगे, मेडल दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। राजस्थान खो खो संघ और दयानंद महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में खो खो महिला प्रतियोगिता खेलो इंडिया 10 कदम प्रतियोगिता की शुरुआत आज से DAV खेल मैदान में शुरू हुई। राजस्थान खो खो संघ के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत पदाधिकारी प्रतियोगिता के शुभारंभ मैचों में शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में कुल 12 महिला वर्ग की टीमों ने भाग लिया। DAV क्लब, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दूदू फ्रेंड्स क्लब सहित 12 टीमों द्वारा इस प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया जाएगा। वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। उसके तहत ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने खो खो गेम को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में ये अजमेर शहर में दयानंद कॉलेज में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है और इसमें 10 टीम अभी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं पीछे मैच चालू है। और ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। जितने भी अपने गर्ल्स खिलाड़ी हैं, गर्ल्स एथलीट है, वो अपने आप को साबित करने के लिए कि उनके अंदर भी दम है, कहीं दबना नहीं है। जो अपने प्रधानमंत्री का मोटो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय खेल प्राधिकरण के देखरेख में हम लोगों ने ये आयोजित किया। सभी खिलाड़ियों को
जो भी इसमें मेडल जीतेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और साथ ही जो लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उन सबको रहने की, खाने की और सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र मेडल के साथ प्रदान किए जाएंगे। शीतला सप्तमी यानी चैत्र कृष्ण सप्तमी 14 मार्च को मनाई जाएगी। दौलतबाग के बाहर स्थित शीतला माता मंदिर में शीतला सप्तमी का मेला भरेगा। शहर में शीतला माता की 2 दिनों यानी सप्तमी और अष्टमी पर पूजा अर्चना की जाएगी। मेरे परदादी ससुर जी ने अपनी माँ के याद में, मेरे परदादी ससुर जी सेठ श्री कान मलसा लोढ़ा ने अपनी माँ सेठानी गुलाब कंवर जी लोढ़ा के याद में ये इस मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा कहते हैं कि वे नागौर से शीतला माता की मूर्ति लेकर आए और उसको बाद में यहाँ पे प्रतिष्ठा कराई गई। और बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से, 3-4 पीढ़ियों से ये ऐसा हम देखते आ रहे हैं कि चलता आ रहा है ऐसी परंपरा कि रात को 12 बजे हमारा परिवार और पूरा लोढ़ा परिवार इकट्ठा होकर के और पहले शीतला माता को भोग लगाता है और पूजा अर्चना करता है, और उसके बाद में सभी श्रद्धालु वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। 2 दिन का वहाँ पर मेला भरता है। पूरा सुभाष उद्यान के सामने वाली रोड पर पूरे कई सारी दुकानें लगती हैं, झूले की, पकवान की या किसी भी तरह की लोग दुकानें लगाते हैं और सभी मेले में पूजा अर्चना करते हैं और उस मेले का आनंद उठाते हैं। और शीतला माता की ऐसी परंपरा मानी गई है कि उनको ठंडा खाने का भोग लगाया जाता है ताकि घर में कोई भी चिकन पॉक्स या कोई भी ऐसी तरह की बीमारी बच्चों को या किसी को नहीं लगे। और सभी कौम के लोग, सभी श्रद्धालु लोग इसी परंपरा को निभाते हुए वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वहाँ पर महिलाएं कहानी सुनती है और पारंपरिक रूप से माता जी की पूजा करते हैं। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ज्योतिष धर्म नहीं विज्ञान है। क्या सफलता है आपसे दूर? कब होगा आपका भाग्योदय? टूटते रिश्ते, बिखरती जिंदगी से हैं परेशान। क्या करने से आपको होगा लाभ? तो अपने सवाल और समस्याओं के लिए लाइव ज्योतिष समाधान के लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म समय के साथ जुड़े बात आज की चैनल पर ज्योतिषाचार्य एवं भागवताचार्य गुरु हेमानंदनी से प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे से रेडियंट चैनल नंबर 251 और RM चैनल नंबर 21 पर ज्योतिष गुरु हेमानंदनी आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति के उपाय तुरंत बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस।
वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रोजाना अलग अलग तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला बोराज निवासी युवक के साथ घटित हुआ। युवक द्वारा फोन पे डाउनलोड करने पर अज्ञात ठगों द्वारा कॉल करके फोन पे का वेरिफिकेशन कराने की बात कहते हुए मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवा लिया और ऐप के माध्यम से अलग अलग टैक्सेशन करते हुए युवक के खाते से 2,08,360 रुपए ठग ने निकाल लिए। जानकारी देते हुए पीड़ित युवक ने बताया कि उसने मोबाइल में फोन पे ऐप डाउनलोड किया था। उसके बाद अज्ञात ठगों का कॉल आया और उसे अपने झांसे में लेकर फोन पे के वेरिफिकेशन कराने की बात कहते हुए एनीडेक्स एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करा लिया और युवक के खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन करते हुए 1,03,000 के 2 ट्रांजैक्शन और 2,360 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हुए टोटल 2,08,360 रुपए अकाउंट से निकाल लिए, जिसकी सूचना उसे बैंक जाने पर मिली। जिसके बाद पीड़ित युवक ने गंज थाने में अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जी सर, जैसे कि मैंने एक फ़ोन पे नया चालू करा है, तो उसके अंदर मतलब मेरे पास एक कॉल आया, बोला कि आपकी लेन देन अभी बैंक से सही नहीं हुई है, तो आप ये ऐप डाउनलोड करो। तो मैंने वो उसका क्या डाउनलोड कर लिया और मोबाइल बंद करके और सो गया। तो जब नींद खुली 1-1.5 घंटे बाद तो पता चला कि अपने अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो इसमें पैसे कटे हैं अपने 1,03,000 एक कटे हैं, 1,03,000 एक कटे और 12,360 एक कटे हैं। 3 ट्रांजेक्शन में पैसे उड़ गए पूरे। टोटल 2,08,360 रुपये। ऐप था एनीडेक्स और एक रूडेक्स और एक कस्टमर सपोर्ट। अपने बोला आपकी बैंक से लेन देन सही नहीं हुई है, तो आप ये ऐप डाउनलोड करो। यूनियन बैंक, ये अपने विक्टोरिया के पास में हड्डी वाट के पीछे। जी सर, बैंक से लोन लिया था सर प्रॉपर्टी पे, तो उसमें हुआ था ये सर। पुष्कर रोड से तो मित्तल अस्पताल की पार्किंग में बैठे मरीज के परिजन का मोबाइल शातिर चोर मात्र 2 सेकंड में चुराकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि एक बाइक सवार युवक मित्तल अस्पताल की पार्किंग में आता है और पार्किंग में अपनी बाइक कुछ समय के लिए खड़ी करने के बाद पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इसी दौरान एक मरीज के परिजन भी पास में बैठे नजर आते हैं और उनका फोन नीचे रखा रहता है। शातिर चोर की नजर फोन पर पड़ती है। उसके बाद शातिर चोर पार्किंग से अपनी बाइक को बाहर निकालकर खड़ी करता है और बाइक को स्टार्ट करके रखता है और फिर वहीं चोर मरीज के परिजन के पास आकर बैठता है और मात्र 2 सेकंड में मोबाइल चुराता है और बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में बाइक के नंबर शातिर चोर की शक्ल साफ नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोबाइल फोन मालिक ने अपनी सर पर मोबाइल की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर जिले के नसीराबाद में आबकारी थाना पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे 48 पर कोटा बाईपास चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया। ट्रक में भरी अवैध अंग्रेजी शराब की 365 पेटियां बरामद कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर आबकारी पुलिस आरोपी से शराब से संबंधित पूछताछ कर रही है। अजमेर जिले के नसीराबाद आबकारी थाने के अधिकारी राम गोपाल ने बताया कि शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि जयपुर की ओर से आ रहे एक ट्रक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी कर ले जा रही है, जिस पर आबकारी ने नेशनल हाईवे स्थित कोटा बाईपास चौराहे पर बेज़ाब्ते की नाकाबंदी की गई तथा कुछ देर में मुखबिर द्वारा बताए गए नंबरों का ट्रक कंटेनर आने पर उसे रोककर उसकी तलाशी ली गई। ट्रक कंटेनर में 365 पेटियां विभिन्न अंग्रेजी शराब की महंगी ब्रांड की पेटियां भरी पाई गई, जिस पर आबकारी टीम ने ट्रक चालक ग्राम चार्डर सेटराऊ रामसर बाड़मेर निवासी भूरा राम को गिरफ्तार कर ट्रक कंटेनर को अवैध शराब से जब्त किया। आबकारी पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डीसी साहब विजय जोशी एंड अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन अजमेर श्री राजेंद्र कुमार राजनाथ सिंह राठौर साहब, आबकारी अधिकारी मावली कुमार राठौर, आबकारी निरोधक दल जोन अजमेर श्रीमती तारामती वैष्णव, जिला आबकारी अधिकारी अजमेर व श्री लखन व्यास जी, सहायक आबकारी अधिकारी अजमेर के नेतृत्व में मैं पीओ रामगोपाल, प्रभारी अधिकारी एवं ईपीएफ जाब्ता नसीराबाद आज दिनांक 10/3/23 को गुप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे संख्या NH 79 कोटा चौराहे के पास नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी एक 6 चक्का ट्रक कंटेनर संख्या NL 01Q 1486 किशनगढ़ से उदयपुर की तरफ से आते दिखा, तो उसे गुप्त सूचना के आधार पर रोक कर तलाशी ली गई एवं कंटेनर में बॉडी के पीछे पार्टीशन खोलकर चेक किया तो कुल
365 पेटियां अवैध अंग्रेज शराब विन ब्रांड और सेल इन पंजाब मालिक की पाई गई। मौके पर ड्राइवर श्री भोराराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति जाट उम्र 21 वर्ष निवासी रामदेव मंदिर चाडार सेठ राव पुलिस थाना रामसरत जिला बाड़मेर राजस्थान को गिरफ्तार किया। अगला अनुसंधान जारी है। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लीजिए इजाजत। धन्यवाद।